हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखा गया था कि कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व हुए थे, कुछ छूट गए थे। आज हमें कुछ क्वेश्चन और मिले हुए हैं, यहाँ सामने पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आके पढ़ाएं तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो भी आपके संपर्क में हो, चाहे यहाँ के हो, गोरखपुर के हों या गोरखपुर से बाहर के हों, उन सभी को इससे जोड़ें। जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम इसमें ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं। जो भी लेक्चर होते हैं, चाहे वो थ्योरिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, हम ऑनलाइन सभी क्लासेस लेंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है, यह है बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा के त्रिसमविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे देखें, हम मान लेते हैं कि एक लाइन हमारी ए बी है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो त्रिसमविभाजित, मतलब ए बी लाइन को 3 भागों में बांट रहा। तो ए बी लाइन को 3 भागों में अगर बराबर बांट रहा है, यह पॉइंट सी है और यह पॉइंट डी है। तो सी और डी का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, सी और डी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट तो हमारा दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट हमारा है 2, 1, -3 और बी का कोऑर्डिनेट हमारा है 5, -8, 3। सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं ए बी हमारा 15 आया, तो 3 भागों में बांटना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 5। यानी हम कह सकते हैं यह भी हमारा 5 होगा, यह भी 5 होगा और यह भी 5 होगा। उसी तरह मान लेते हैं कि 12 आया है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं 4। यानी कि यह हमारा आया 4, यह आया हमारा 4, यह आया हमारा 4। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ए बी एक लाइन है और उसे सी इंटरसेप्ट कर रहा। तो इंटरसेप्ट कर रहा तो यह M1 है और यह M2 है। तो बड़े आराम से हम सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करें, सोल्यूशन तो हमें मिल जाएगा लेकिन बहुत लंबा सोल्यूशन होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नए मेथड देख लेते हैं। इसको अभी यहाँ से हटाते हैं और इसने जो कहा उसके हिसाब से इसने कहा है त्रिसमविभाजित। तो सी और डी यानी समान भागों में। अभी हमने बताया ये 5, ये 5, ये 5, ये 4, ये 4, ये 4। तो ये भी तो एज्यूम हम कर सकते हैं ये 1 है, ये 1 है और ये 1 हो सकता है, हो सकता है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखें तो हमें क्या मानना है। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना ए बी रेखा को बिंदु सी एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा फोकस करिए। माना ए बी रेखा को बिंदु सी एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी हमने कहा यह 1, यह 1, यह 1, तो 1 + 1 2, यानी यह हमारा 2 है और यह हमारा 1 है। तो वही हमने लिखा है सी एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम 1 ले लेते हैं और इस पूरे को हम लेते हैं 2। अब यहाँ पे देखें बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सी का कोऑर्डिनेट बड़े आराम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो विभाजित करता है, जहां या यूं कहते हैं सी का निर्देशांक x, y, z। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 1 प्लस दूसरा 2 × 2 डिवाइडेड बाई M1 + M2 1 + 2। x इज इक्वल 5 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3। 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 3। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई। इसी तरह हम y फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो y को हम यहीं फाइंड कर देते हैं। y इज इक्वल, y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y की वैल्यू -8 इंटू 1, -8 इंटू 1 प्लस -8 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, -8 इंटू 1 माइनस का 8 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3, -8 प्लस 2 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल -2। तो यह y की वैल्यू, z की वैल्यू की बात करें, z इज इक्वल, z की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू 1, 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल 3 इंटू 1, 3, 2 इंटू 3 माइनस का, तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3, -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल माइनस का 1। z की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3। तो हम कह सकते हैं c का हमें जो कोऑर्डिनेट मिला है वो 3 बाई -2 और z -1। c का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब इसी तरह हम मान सकते हैं, माना AB रेखा को बिंदु C जहां है बिंदु D, और इसी को हम पलट दें, एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये 2 संबंध है 1, क्योंकि हमने इसको भी 1 लिया, इसको भी 1 लिया, इसको भी 1 लिया। तो D बिंदु की बात करें तो हम कह सकते हैं, माना AB रेखा को बिंदु D एक संबंध 2 जो था उसको हम कह दें कि 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो C का निर्देशांक x, y, z लिए हैं, तो यहाँ पे हम D का निर्देशांक ले लेते हैं। D का निर्देशांक x1, y1 और z1 कह देते हैं। अब यहाँ पे वही काम हमें फिर वापस करना है, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले बार c को हम माने थे 1:2, अब दूसरी बार हम मान रहे हैं d को 2:1, यानी हम कह सकते हैं यह पूरी लेंथ हमारी 2 है और यह हमारा 1 है। अब यहाँ फोकस करें, d के निर्देशांक की अगर हम बात करें, d के निर्देशांक की बात करें तो x1 इज इक्वल d का निर्देशांक, फोकस करिएगा, d का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। तो d का कोऑर्डिनेट a और b, वही हमें फार्मूला लगाना है, 1 का इंटू हम करेंगे 2 के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 1 2 और यह हमारा 10 डिवाइडेड बाई 3, यह हमारा 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 4। y की वैल्यू की बात करें, इसी की तरह इसको भी लेते हैं, y की वैल्यू, तो 1 का हमें इंटू करना 1 के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 1 का इंटू हमें करना 1 के साथ, फिर 2 का इंटू करना 8 के साथ। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, तो 1 8 का 2 के साथ, तो -16 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल -15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल -5। ये हमारी वैल्यू y की फाइंड आउट हुई। तो z को हम ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं, z इज इक्वल, वही हमें चेंज नहीं करना है, 3 का इंटू 2 के साथ हमें करना है 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो 3 इंटू 2 यह हमारा 6 होगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 1। तो x की वैल्यू हमें जो मिली है वो कितना मिली है 4, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू 1। तो हम कह सकते हैं d का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख देते हैं, d का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमारी -5 और z की वैल्यू हमारी आई है 1। तो यानी कि हमारा d का कोऑर्डिनेट आया
4 कामा -5 यह हमारा दूसरा आंसर और यह हमारा पहला आंसर। इसको नोट कर लीजिए, हटाया जाए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष कोण है। कोण ए का संधिभाजक रेखा भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग लेक्चर नंबर 3 में भी सॉल्व किए थे, थोड़ा सा उसमें एरर हो गया कैलकुलेशन में, तो इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारा सॉल्व। बिंदु ABC, तो एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, A से लंब D। ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो A का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 4, 3, 2 और B का कोऑर्डिनेट हमारा है 8, 8, 6, 2 और C का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है -8, 3, -3। D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो D का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं। माना D का निर्देशांक, D का निर्देशांक मानते हैं, D का निर्देशांक x, y, z। D का निर्देशांक हम लोग मान लिए x, y, z। अगर हमें यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड आउट किए थे AB और AC, तो AB फाइंड आउट करते हैं। AB इज इक्वल रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, 8 4 होल स्क्वायर, 6 3 प्लस 6 3 होल स्क्वायर, 2 -2 तो प्लस 2 -2 होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। AB इज इक्वल रूट 8 4 तो 4 का स्क्वायर, 6 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हम इसको कह सकते हैं √25 और √25 हमारा 5 मिलेगा, प्लस -5, लेकिन डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे। ये भी हमारा 5। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लें AC, तो इसको हटाते हैं, AC को फाइंड आउट करते हैं। AC किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो 4 -8 या -8 -4, तो 4 -8 यानी प्लस का 8 होल पावर 2, 3 3 तो प्लस 3 3 का होल स्क्वायर, 2 -3 यानी प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो 4 + 8 12 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 और यह हमारा 2 + 3 तो प्लस का 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो देखा जाए 2 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो यह हमारा मिलेगा 144 25 169 और 169 को हम लिख सकते हैं 13, तो AC हमारा फाइंड आउट हुआ 30, यानी हम कह सकते हैं यह हमारा कितना है 30। तो 5 फाइंड आउट हुआ, 13 फाइंड हुआ। D का कोऑर्डिनेट, तो D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अंतः त्रिभुज का मेथड हम लगाते हैं, इसको हटा रहे हैं। हम कह सकते हैं अंतः विभाजन बिंदु A से अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन हमारा D मिला, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB अपॉन AC इज इक्वल BD अपॉन DC। तो AB हमारा कितना फाइंड आउट हुआ 5 और AC हमारा कितना फाइंड आउट हुआ 30 इज इक्वल BD अपॉन DC। हम प्रोपोर्शनल के रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि BD इज इक्वल 5 और DC
इज इक्वल 30। तो ये हमारा बी डी फाइंड आउट हुआ, बी डी। तो बी डी हमारा कितना 5 और ये डी सी हमारा कितना 30। अब यहाँ पे हम बी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिएगा। सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि यह हमारा x एक्सिस था और यह हमारा z एक्सिस था और यह हमारा y एक्सिस था और यह रिजल्टेंट था x के साथ अल्फा एंगल में बना रहा था और y के साथ बीटा एंगल और z के साथ गामा एंगल। तो हमें मिला था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। एक फार्मूला हमारा मिला था। तो इसके सलूशन की बात करते हैं। उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशा। तो इसकी डिफिनेशन जो दिए थे उसमें भी बोला गया था कि दिक्कोज्या अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण दिक्कोण कहलाता है और उससे संबंधित कोज्या दिक्कोज्या कहलाती है। तो इसमें हमें अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू लेनी है, उसने कहा निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बराबर कोण बनाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। फ्रॉम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1/3। दिस इम्प्लाई दैट cos अल्फा इज इक्वल 1/√3। अल्फा इज इक्वल cos अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बराबर कोण बनाते हैं। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल, हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पे देखें cos में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो cos में किसी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अल्फा इज इक्वल cos इनवर्स, यानी कि हमारा जो एंगल मिला उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। तो हमने कोण को फाइंड आउट किया। अगर दिक्कोज्या हमसे पूछता तो यहीं पे स्टॉप करते। हमारा जो था वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल 1/√3। तो यानी कि पहला हमारा जो है cos अल्फा इज इक्वल 1/√3, तो cos बीटा भी कितना होगा 1/√3 और cos गामा भी कितना होगा 1/√3। यानी हमारी दिक्कोज्याएं जो होंगी 1/√3 1/√3 1/√3। इसको नोट कर लीजिए।